आज जो हमने समझना है वो है इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट सेक्शन। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और टेक्स्ट में सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स या प्रीसेट दिखना शुरू हो जाते हैं। जो आपको काम के हिसाब से चाहिए आपने आना है, उस पर क्लिक करना है और वही सैंपल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हम इसमें से लेना चाहेंगे ये सैंपल, मैंने इसको किया क्लिक और वो सैंपल रेडी। साइड बार टाइटल आप यहाँ जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, रूहान डिजिटल स्किल। अब आप इसकी जगह पे जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ डाटा ले लिया। अब आप इस बॉक्स को उठा के कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। ये काम अगर हम शेप से करते तो टाइम लग जाता और वही काम मेरे टेक्स्ट बॉक्स ने आसान कर दिया। इसको हटाते हैं। अब की बार मैं लेना चाहूँगा डाटा। मुझे कहा जाता है कि इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करो शेप में। एरिया सेलेक्ट किया, टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा शेप के अंदर। इस तरह हम सिंपल राइटिंग को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप फॉर्मेट के अंदर आप जो भी कलर अप्लाई करना चाहें वो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं डिलीट। इंसर्ट के अंदर हमने अब ये ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। कोई पार्ट्स यानी कोई ऐसे पार्ट जो आपके बहुत काम के हों, आप उनको यहाँ सेव कर लीजिए और जब चाहें आप इनको यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा, बोल्ड, इटैलिक, और मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मेरे बहुत काम आता है तो मैं इसको हमेशा के लिए वर्ड में सेव कर दूँ और जब चाहूँ यहीं से ही इसको ले सकूँ। देन हम एरिया सेलेक्ट करेंगे, जितने हिस्से को कोई पार्ट में लेके जाना है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ऑलरेडी हमारे पार्ट्स होंगे वो यहाँ दिखेंगे। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं देन आप सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है इसका नाम क्या रखूं, जो शुरू के वर्ड्स थे वो यहाँ आ चुके हैं। अगर आप खुद से कोई नाम देना चाहें पैराग्राफ, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये पैराग्राफ क्विक पार्ट में सेव हो चुका है। मैं अगर नीचे आता हूँ और मुझे सेम ऊपर वाला पैराग्राफ नीचे चाहिए तो मुझे ऊपर से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं क्लिक करेंगे पैराग्राफ आ जाए। अभी तो सामने था, कॉपी भी इजी था। अगर मैं कंट्रोल इंटर दबा के नीचे आ जाता हूँ और मुझे 15-20 मिनट के बाद वही पैराग्राफ अगर दोबारा चाहिए, यहीं क्लिक करें, इस पैराग्राफ पे क्लिक करें तो वही पैराग्राफ दोबारा आ जाएगा। ये अभी जब तक है जब तक MS वर्ड ओपन है। अगर MS वर्ड क्लोज हो जाता है, अगर हम MS वर्ड क्लोज करते हैं तो हमसे पूछेगा क्या इस प्रीसेट को हमेशा के लिए सेव कर दें या इसको हम अनसेव कर दें। अगर मैं सेव करूँगा तो देन मैं कल भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो देन वो अभी इसी फाइल की हद तक था, दोबारा ओपन करने पे ये मुझे नहीं दिखेगा। मैं करता हूँ फाइल क्लोज एंड डोंट सेव। इसका मतलब है कि जो मैंने फाइल बनाई थी उसको क्लोज करना चाहा, अब उसने मुझसे पूछा उस क्विक पार्ट के बारे में, जबकि नॉर्मली 2 बार आपके पास डोंट सेव या सेव का ऑप्शन नहीं आता है। कहता है जो भी आपने बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर सेव किया था क्या वो हमेशा के लिए सेव कर दूं। मैंने कहा सेव यानी यस। अब मैं अगर हफ्ते के बाद भी आता हूं और उसको कहता हूं कि मैंने आपके पास एक पैराग्राफ सेव करवाया था, मुझे वो चाहिए, तो ना तो दोबारा लिखने की ज़रूरत है ना ही किसी और जगह से कॉपी करने की ज़रूरत है, आप यहीं से ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो जस्ट एक पैराग्राफ था, आपका पूरा का पूरा टेम्पलेट। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उस कंपनी के हिसाब से कोई प्रीसेट है, 1 पेज का, 2 पेज का, कवर लेटर, ऑफर लेटर, कोई CV, कोई फॉर्म, उस तरह के जितने भी आपके मेन टास्क हैं आप उनको वहाँ सेव कर दीजिए और जब चाहें आप उसको वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अब देख लिया क्विक पार्ट।
इसके अंदर जो भी हम ऐड करते रहेंगे दिखता रहेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे अब नहीं देखना यही पैराग्राफ, तो डिलीट करने के लिए यहाँ राइट क्लिक का बटन दबाएंगे, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे क्लिक करेंगे। जितने भी टेम्पलेट्स आपको वर्ल्ड में दिखते हैं, एग्जाम्पल कवर पेज के अंदर ये भी तो टेम्पलेट है ना कहीं होने चाहिए। हमारे पास हेडर फुटर में भी देखें टेम्पलेट्स थे, ये तमाम टेम्पलेट्स आपको यहीं दिखते हैं। हम आते हैं यहाँ राइट क्लिक का बटन, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट। अब ज़रा मैं एरो से मूव कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अभी आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस ये देखें, टेबल के हमारे प्रीसेट्स थे वो आपको दिख रहे हैं। ये कैलेंडर का प्रीसेट हो गया, ये वो तमाम प्रीसेट्स हैं जो आपके इस MS वर्ड में मौजूद हैं। हमारे टेक्स्ट बॉक्स के जो पार्ट थे वो हमें ये दिख रहे हैं, और जो आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कवर पेज जो देखा था उसके प्रीसेट भी यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये हमारा आने वाले लेक्चर्स में आएगा, वाटर मार्क का मामला है। तो जितने भी प्रीसेट्स हैं वो सारे आपको यहाँ दिखते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं उस प्रीसेट को डिलीट कर दूँ जो मैंने यहाँ ऐड किया था, ये वाला। डिलीट करने के लिए सिलेक्शन करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे एंड क्लोज। अब आपको ये प्रीसेट यहाँ नहीं दिखेगा। हमने क्विक पार्ट का सेक्शन भी देख लिया है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड आर्ट। सबको सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ये एक आज़ाद बॉक्स बन जाए, इसको मैं कहीं भी उठा के रख सकूँ। तो देन आप इस ऑप्शन में आएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका साइज़ भी बढ़ चुका है। साइज़ को आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं, और इसको उठा के कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। पहले वाले में टेक्स्ट बॉक्स में और इसमें फ़र्क इतना है कि वो सिंपल था, ये ज़रा स्टाइलिश है। और इसके अंदर अगर मैं Ctrl+Z से फिर वापस आऊँ, डिलीट किया मैंने, दोबारा से डाटा लिया, पहले वाले में और अब वाले में फ़र्क इतना है कि अगर मैं एरिया सेलेक्ट करके इस ऑप्शन में जाऊं तो मैं स्टाइलिश ऑप्शन भी ले सकता हूं। ये ऑप्शन हमारे टेक्स्ट बॉक्स में नहीं था, जो कि वर्ल्ड आर्ट मुझे प्रोवाइड करता है। डिलीट का बटन। अब वर्ल्ड आर्ट का ऑप्शन मैंने शेप सेक्शन में समझाया था, जिसने वो लेक्चर नहीं लिया तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें शेप का, देन आपको ये समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉप कैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहा जाए कि इस पैराग्राफ का जो पहला करैक्टर है उस करैक्टर के साइज़ को बढ़ाना है, पॉइंटर आप इसके अंदर कहीं भी रख लीजिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, इस पैराग्राफ का जो पहला करैक्टर है वो बड़ा हो जाएगा। मुझे इसका भी साइज़ बड़ा करना है, पॉइंटर इस नाम के अंदर रखें, F4 दबाएं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक करैक्टर बड़ा नहीं करना, मुझे इस पूरे के पूरे वर्ड्स को बड़ा करना है, तो देन अपना पॉइंटर इस की के अंदर रखें, HEMES, पॉइंटर यहाँ से रखा बाहर, इसको कर दिया डिलीट। अब हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पूरा वर्ड बड़े साइज़ में है, उसके बाद यहाँ से जो राइटिंग है वो रीड की जाएगी। हमने देखा इस सेक्शन के अंदर एक था नन यानी नॉर्मल कर देना, और एक था ड्रॉप्ड, एक होता है इन मार्जिन। मैं चाहता हूँ कि इसका जो टी है वो इसके अंदर ना आए, वो इसके बाहर आए। ये काम हम इस पे करके देखते हैं ताकि तीनों सैंपल हमें दिखते रहेंगे। हम चाहते हैं एस इसके अंदर ना आए, बाहर की तरफ आए, तो देन हम करेंगे इन मार्जिन। तो आपको जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ दिखेगा। मैंने आपको ड्रॉप कैप के 3 सेक्शन बनाकर दिखा दिए हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्नेचर लाइन। अगर आपने किसी तरह का कोई भी फॉर्म क्रिएट किया है, दोबारा से लेते हैं डाटा, मान के चलें कोई फॉर्म है, एक्सपीरियंस लेटर, कवर लेटर, ऑफर लेटर, और मुझे नीचे करने हैं सिग्नेचर। उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास आएगा सजेशन साइनर, यानी जो भी मुझे कहता है कि यहाँ से उस साइनर का नाम टाइप करें जो साइन करना चाहता है। हमने टाइप कर दिया मोहम्मद इस्माइल। टैब के बटन से नीचे उसका टाइटल क्या है, हमने कहा MS ऑफिस ट्रेनर। उसका ईमेल एड्रेस हमने एक रैंडम सा टाइप कर दिया abc@gmail.com।
डिटेल डालने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और एक सैंपल आपको MS वर्ड बनाकर देगा। अब आप इसको सिलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाकर रैप टेक्स्ट में जाकर कर दें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब मैं इसको उठा के कहीं भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जब फाइनली राइटिंग टाइप होने के बाद इसका प्रिंट निकलेगा तो आफ्टर प्रिंटिंग यहाँ सिग्नेचर किया जाएगा और सिग्नेचर करने के बाद उसको सबमिट करवाया जाएगा जिसको सबमिट हम करवाना चाहते हैं। इंसर्ट के अंदर अब हमने सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन भी पढ़ लिया है। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम। जब हम सिग्नेचर करते हैं तो देन हमें टाइम भी बताना पड़ता है, हमें डेट भी बतानी पड़ती है। तो हमने लिखा डेट, आज की डेट है 11 मई 2026। अगर आप चाहते हैं कि हमें यहाँ डेट भी देनी है तो आप इस डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी डेट मेरे कंप्यूटर में है वही डेट आपको यहाँ दिखेगी मुख्तलिफ प्रीसेट्स के साथ। जो प्रीसेट आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और वही डेट आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो डेट चेंज करनी है तो आप बाद में डेट भी चेंज कर सकते हैं और जो भी चेंज यहाँ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अभी ट्यूसडे पूरा नहीं लिखा, मुझे MS वर्ड कहता है कि क्या आप यही टाइप करना चाहते हो ट्यूसडे। मैंने कहा यस। कहता है फिर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटर दबा दो, मैं खुद लिख कर दे दूँगा। अब हमने ऑटोमेटिक डेट लेने का तरीका भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबको सेलेक्ट किया, डिलीट किया। जितनी भी ऐप्स हमारे पास इंस्टॉल होती हैं कुछ प्लगइन्स आपको ऑब्जेक्ट में दिखते हैं। अब मेरे पास एक्रोबैट इंस्टॉल है, वो आपको दिख रहा है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड ड्राइंग्स ये इसके साथ ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास MS वर्ड ओपन है और मैं चाहता हूँ कि MS वर्ड में एक्सेल ऐड कर दूँ तो यहाँ मेरे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो वर्ड में रहते हुए आप एक्सेल ऐड कर सकते हैं। जो भी एक्सेल की एंट्रियाँ टाइप करनी हो वो आप टाइप कर दीजिए। जब आपको लगे काम कंप्लीट हो चुका है तो 1 से 2 बार एस्केप दबाएंगे तो ये डाटा आपका वर्ड में ऐड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद दोबारा कुछ तब्दीली करें, डबल क्लिक करने पर ये दोबारा से एक एडिटेबल फाइल बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी व्यू लाइन्स भी शो ना हो, लोगों को ऐसा लगे कि ये सारा डाटा वर्ड में ही टाइप हुआ है, तो देन आप इस एक्सेल के ऑप्शंस में व्यू में आएंगे और यहाँ आता है ग्रिड लाइंस। इस पे टिक लगा हुआ है, अनटिक कर दीजिए। इसकी ग्रिड लाइंस दिखना बंद हो जाएंगी। 1 से 2 बार एस्केप दबाएंगे, साइड पे क्लिक करेंगे तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये तमाम डाटा हमारा वर्ड में ही टाइप हुआ है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो देख के बता देते हैं कि नहीं, वर्ड में इस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं होती है। इसका मतलब है ये किसी और सॉफ्टवेयर में टाइप हुआ है या फिर ये डाटा एक तस्वीर की शक्ल में यहाँ लेकर आए हैं। उसको डाउट हो गया, जैसे वो डबल क्लिक करेगा, अगर ये एडिटेबल फाइल में आ जाता है तो इसका मतलब है उसको पता चल गया ये एक्सेल है। अगर क्लिक करने पे वो एडिटेबल में नहीं आता, इसका मतलब है वो इमेज है। 1-2 बार एस्केप दबा देते हैं। अब हमने इंसर्ट के अंदर इन तमाम ऑप्शंस को देख लिया है। उम्मीद है कि आपको टेक्स्ट सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।